आप सवाल करोगे क्या ट्रायंगल के बारे में, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसी के बारे में सवाल। पहला सवाल है आपके पास, क्या इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू आपके पास है 3 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए डी। एक त्रिभुज ABC में कोण A का मान 60 डिग्री और AB का मान 3 सेंटीमीटर, AC का मान 4 सेंटीमीटर, कोण समद्विभाजक AD का मान आपको ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों, आपको मैंने बताया है, ये रहा आपके पास एक ट्रायंगल ABC। ABC में कहा गया है एंगल A के बारे में, ये 60 डिग्री है और AB की वैल्यू आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड आउट करना है, ये एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल बराबर हिस्सों में, ये 30 होगा तो ये 30 होगा। अब आपको फाइंड आउट करना है AD की वैल्यू। आप क्या करोगे, आपने कॉन्सेप्ट सीखा है कि अगर एक ट्रायंगल के पास अगर ये x है और ये y है, इनके बीच का एंगल थीटा है, आप एरिया कैसे निकालते थे, हाफ XY साइन थीटा। तो आपके पास आपने देखा कि ट्रायंगल ABC का एरिया आप निकालोगे, जो कि इक्वल होगा ABD का एरिया प्लस 8CD का एरिया। ट्रायंगल ABD का एरिया प्लस ट्रायंगल ACD का एरिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? AD की वैल्यू आप मान लीजिए h है, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। ABC के केस में क्या करोगे, हाफ इंटू 3 इंटू 4 साइन 60, और ABD में अप्लाई करोगे क्या आएगा, हाफ इंटू 3 इंटू h इंटू साइन 30 प्लस, अब बात कर रहे हो ACD की, तो क्या आएगा, हाफ इंटू 4 इंटू h इंटू साइन 30। अगर आप कॉमन लोगे हाफ, दोनों साइड इधर कॉमन लोगे तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, आप कहोगे ये क्या हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो 3 इंटू h प्लस 4 इंटू h, ये हाफ हो जाएगा क्योंकि साइन 30 आपने कॉमन लिया। ये से 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, 12/3 और ये क्या है 7h, तो h की वैल्यू आपके पास आएगी 12√3/7। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा, ये आपका आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी पे सवाल करा रहा हूँ। ये मैंने आपको सिखाया कि अगर दो साइडों की वैल्यू अगर आपके पास मालूम है तो फाइंड आउट करना हो आपको एरिया, तो और उनके बीच का एंगल पता हो तो आप एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। आइए दूसरे सवाल पे चलते। मैं आपको टाइप वाइज सवाल करा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट के साथ उसके टाइप पे सवाल करा रहा हूं। अगला सवाल करिए, ना ट्राइंगल ABCD और E आर एनी पॉइंट बिटवीन AB एंड AC, AD/DB इज इक्वल टू 3:4, AE/EC इज इक्वल टू 7:9। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ADE एंड ABC। सवाल में क्या कहा गया है, त्रिभुज ABC में DE, जो D और E, AB और AC के बीच का कोई भी बिंदु है, और यानी आपको कहा गया है
ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, और ये क्या गया D और E, कोई भी AB और AC के बीच का D और E जो है वो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। आप लोग समझोगे कि ये मिड पॉइंट है, जबकि सवाल में ये नहीं कहा गया है कि ये मिड पॉइंट है। तो सवालों को आप अच्छे से पढ़ो ताकि आप आसानी से समझ जाओ कि क्या कहा गया है। ये नहीं कहा गया है कि डी और ई जो है मध्य बिंदु है, बल्कि ये अगर ये कहा जाता कि डी और ई जो है मिड पॉइंट है तो ये आपस में पैरेलल होती और इनका रेशियो आपस में इक्वल होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट नहीं है तो रेशियो बताया गया है। क्या है रेशियो? AD और DB का रेशियो है 3:4 और AE और EC का रेशियो 7:9। अब आपको रेशियो ऑफ एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। आपको पता है अगर ये मिड पॉइंट होता तब ये रेशियो आपस में इक्वल होता। ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं, यानी ये मध्य बिंदु नहीं है। अब आप क्या लगाओगे, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। इनका रेशियो क्या होगा? आप कहोगे ADE की बात कर रहा हूँ तो अप्लाई करिए हाफ, दो साइड पता है, इनके बीच का एंगल थीटा मान लो, हाफ इंटू 3/7 साइन थीटा अपान में हाफ 3 + 4 7 16 साइन थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या आया? थीटा, यानी कॉमन होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। 21 अपान 16×7 = 112, यानी 21/112 आपके पास आंसर आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जुकाम है, बहुत तंग कर रहा है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है साउंड साइज। हाफ AB साइन थीटा का एप्लीकेशन आप लोग देख रहे हो, कैसे थीटा कॉमन होने की वजह से ये आपने अप्लाई किया और देखा कि सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही थी। जो रेशियो बचा वो 21/112 है। ठीक, तीसरे सवाल पे आते हैं। आपको हीरोज फार्मूला के ऊपर मैंने बताया नहीं। टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल 50 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, कोई भी दो भुजाएं त्रिभुज की दी हुई है 50 और 24 सेंटीमीटर। एरिया है आपके पास 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। आपके पास कहा गया है ट्राइंगल में कहा गया है दो साइडें आपके पास 50 और 24 सेंटीमीटर है। आपने माना ये 50 है और ये 24 है। दो साइडें आपको सवाल में बताया गया है। आपको तीसरी साइड आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि परिमाप आपको पता है तीनों भुजाओं का योग होता है और तीनों भुजाओं का योग तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो जब तीनों भुजाएं आपको मालूम हो। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एक तरीका ऑप्शन से मैं बता रहा हूँ हीरोज फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए, दूसरा तरीका मैं आपको करना होगा कोसाइन रूल से। ठीक है, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ ऑप्शन से। अगर आपने मान लिया पहला ऑप्शन 102 कंसीडर किया, ऑप्शन 102 अगर आपने कंसीडर किया कि परिमाप आपके हिसाब से 102 हो गया, तो यानी अगर परिमाप आपके हिसाब से 102 हो गया तो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा? 51, क्योंकि परिमाप का आधा ही तो अर्ध परिमाप होता है। तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 51 और एरिया आपको पता है कितना होता है। हीरोज फार्मूला मैंने कल प्रूफ करके बताया था।
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपको पता है एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ए बी सी क्या होती है, ट्राइंगल की साइड्स होती है। और आप अगर अप्लाई करोगे देखोगे 51 आप देखते ही आप कहोगे ये ऑप्शन आपका गलत हो, मतलब ये सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने देखा कि अगर स्क्वायर रूट लोगे 51 का तो वो पॉइंट में आएगा। तो इस हिसाब से परिमाप आपका पॉइंट में तो आ नहीं रहा है, इस वजह से आप देखोगे कि ये आप ऑप्शन गलत हो रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक करोगे, दूसरा ऑप्शन चेक करोगे कितना आएगा, 108 है, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 54। अगर ये 50 है, ये 24 है, तो 50 20 70 74, और ये क्या है 108 है, तो 108 है, ये कितना हो जाएगा 34। अगर ये 34 हो जाएगा तो आपको पता है फार्मूला लगा दो एरिया का, कितना, ये 54 हो जाएगा इंटू 54 माइनस 50 यानी 4 होगा। 54 ये 20 बचेगा, 54 माइनस 24, और ये 50 कितना बचेगा, ये आपके पास 30 बचेगा, ये 20 बचेगा। और आप देखोगे यहाँ पर एरिया आपको फाइंड आउट करोगे कितना है। आपको सवाल में 360 दिया हुआ है, तो एरिया की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 360, और ये 54 है, तो ये कितना 9 इंटू 6 लिखा जा सकता है। ये 4 है, इसको 10 33 10 तो नहीं 20, आपने देखा, इसको निकालो, क्या करोगे 3 आएगा, और इस यहाँ से एक 3 आ जाएगा, यहाँ 8 है, यहाँ पे 20, 3 जा 9 18 36 360, यानी दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, यानी आंसर आपका क्या होगा 108 सेंटीमीटर आपका होगा परिमाप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी आप ऑप्शन से अगर चेक करोगे तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, बहुत आसान तरीका। लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, नाक बंद हो रही है, बिल्कुल आवाज़ आ ही नहीं रही। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आपके पास एक कोसाइन रूल का फार्मूला, अगर ये ट्राइंगल है, ये 50 है, ये 20 24 है, अगर आपने इनके बीच का एंगल थीटा कंसीडर कर लिया तो ये आपके पास x है मान लो, और x फाइंड आउट करना है आपको। आपको कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है हाफ एरिया क्या होता है, हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ 50 इंटू 24 साइन थीटा, और ए की वैल्यू कितनी है 360। ये कितना हो जाएगा 600 साइन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास 12 23 36 12 25 60, 3/5। अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई तो आप कैसे निकालोगे, थीटा है, अगर ये कोई ट्राइंगल है, ये थीटा है, तो ये 3/5 होगा, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कड़ होता है साइन थीटा। तो आप आधार कैसे निकालोगे, आपको पता है 25 माइनस 9 16 यानी 4 आ जाएगा। अगर ये 4 होगा तो आप यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हो, कितना आएगा 4/5। आधार बटा कड़ होता है यानी बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ से निकालिए, आप क्या करोगे, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 है, अब कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास पता है
और क्या करोगे आप, अप्लाई कर दोगे कोसाइन रूल। तो 50 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा अपान 2 इंटू 50 इंटू 24 हो, और कॉस थीटा की वैल्यू कितना है 4/5। आप सॉल्व कर लोगे, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्या आप ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या बचा आपके पास 4 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 24 इज इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आठ, ये 80 हो गया, 24, ये 2500 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर। 32, 16, ये 1920 हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा 2500 3076 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर अगर इस साइड आएगा तो कितना आ जाएगा 3076 माइनस 1920, कोई चल ही नहीं रहा। माइनस करो 6, 7 में से दोगे 5, 1, 1156। अब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो जो वैल्यू आएगी फिर आप परिमाप बताओगे तो आंसर आपका 108 सेंटीमीटर आएगा। आप लोग फाइंड आउट करिएगा, ठीक है। पेन चल नहीं रहा है, आपको बताएंगे। अगले पॉइंट पे आते, अगले सवाल पे आते हैं। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, 2k प्लस 1 एंड के स्क्वायर माइनस 1। आपको फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एंगल इन ट्राइंगल। त्रिभुज की भुजाएं के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और 2k प्लस 1 तथा के स्क्वायर माइनस 1 है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान आपको फाइंड आउट करना है, बताना है। आइए करते हैं सवाल को। आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, कोई भी ट्राइंगल है। आपने देखा कि सबसे बड़ी साइड क्या होती है, जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की साइड सबसे बड़ी साइड होती है, ये आपने पढ़ा है। तो यानी मान लो एंगल A सबसे बड़ी साइड है, यानी कोण A का मान आपको फाइंड आउट करना है, एंगल A का मान आपको बताना है। और अगर ये सबसे बड़ा कोण है तो इसके सामने की जो साइड होगी मान लो सबसे बड़ी साइड है, और के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 को आपने मान लिया कि ये सबसे बड़ी साइड है। अगर आप कोई वैल्यू पुट करके रखोगे तो देखोगे कि इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, तो यानी ये साइड बड़ा है, और अगर ये साइड बड़ा है तो इसके सामने का कोण बड़ा होगा, कोण बड़ा होगा तो वही फाइंड आउट करना आपको। ये मान लो 2k प्लस 1, किसी को कुछ भी मान सकते हो इधर, के स्क्वायर माइनस 1। के की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो तो ये कितना होगा, 2 2 4 माइनस 1 3, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 2 6 प्लस 7, 6 7, 2 2 4 प्लस 1 5 होगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। आइए क्या करते हैं, कोसाइन रूल लगा देते हैं। ये मान लो cos A है, तो ये क्या होगा, थ्री स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपान 2 इंटू 3 इंटू 5
कॉस ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 9 + 25 - 49, 2 3 = 6, ये 30 हो जाएगा। आपने देखा ये 34 हो जाएगा -49 और ये 30 हो जाएगा। ये -15 आएगा अपान 30 आएगा, कैंसिल करोगे -1/2। कॉस ए की वैल्यू क्या है, -1/2। और आपको पता है -1/2 क्या होता है, कॉस 120 की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितना आया, 120। यही आपका आंसर होगा। देखिए कोसाइन रूल का कितना ज़बरदस्त यूज़, इतना आसान तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो एंगल। आइए अगले सवाल को करते हैं। The side AB of a triangle is 80 centimeter long, whose perimeter is 170 centimeter. If angle ABC is equal to 60 degree, then the smallest side of the triangle is, किसी त्रिभुज की भुजा AB की लंबाई 80 सेंटीमीटर है जिसका परिमाप 170 सेंटीमीटर है। ABC कोण है जो 60 डिग्री है। सवाल पर आते हैं। आपके पास है एक ट्राइंगल ABC, आपने देखा ये A है, B है और C है, और AB की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। आप इस A के सामने के साइड को A मानिए और B के सामने के साइड को B। तो आपने देखा परिमाप आपके पास है A + B + C की वैल्यू है 170। तो यहाँ से A + B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90। अगर A + B की वैल्यू 90 आ गई, आप देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप देखिए कि आपके पास कितना एरिया कितना है, A की वैल्यू कितना है, ABC यानी cos B की वैल्यू दिया हुआ है। cos B को मान लो थीटा, तो cos B = होगा 80², कोसाइन रूल अप्लाई करिए, +A² - 2 × 80। इतने सवाल करा दिया हूँ कोसाइन रूल से कि कहीं भी अगर आप आओगे, कहीं भी लेंथ निकालनी होगी आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या लिख रहा हूँ मैं, 80² + A² - B², 2 × 80 × A, ये 6400 हो जाएगा, प्लस A² - B² की जगह क्या लिख सकते हो, B की वैल्यू होगी 90 - B। अब देखोगे कितना आएगा 160, तो इसको ऐसे ही रखा। cos 60 1/2 होगा और ये 2 होगा, तो 80 × A हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखिए A की वैल्यू कितनी आएगी, 80A = 6400 प्लस A² - B² का फार्मूला अप्लाई करोगे। क्या होता है फार्मूला, A - B एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में A + B होता है। तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में A - 90 + B हो जाएगा और एक ब्रैकेट में A - 90 - B हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 80A जब इसको सॉर्ट आउट करोगे कि आपके पास आएगा 17। आप लोग कर लीजिएगा, जैसे स्पेस बचा नहीं है, आप लोग इसको टैकल करना आपको आता है आसानी से। क्या बनेगा आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज आप सीखोगे ट्रायंगल के अगले एपिसोड की स्टोरी को। त्रिभुज के बारे में आपसे बात कर रहा था, ट्रायंगल के बारे में। अभी तक के एपिसोड में आपने क्या सीखा, ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल को डिफाइन किया आपने,
और साथ ही साथ कोसाइन रूल को सीखा। और क्या सीखा आपने? ट्रायंगल के एरिया के बारे में आपने फाइंड आउट किया, और ट्रायंगल के कोणों के बारे में, एंगल आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब के बारे में आपने सीखा। आज आप पढ़ोगे साइन रूल के बारे में। आपके पास ये किस चीज़ का फिगर है? आप कहोगे एक ट्रायंगल है ABC, ये एक त्रिभुज ABC की आकृति है, जिसके A के सामने की भुजा स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया गया है, और B के सामने की भुजा को स्मॉल b से, और C के सामने की भुजा को स्मॉल c से। आपको पता है एरिया, दो साइडें आपको पता हो और उनके बीच का कोण पता हो, तो आप एरिया आसानी से फाइंड आउट करते हैं। कैसे? हाफ BC साइन अल्फा हो जाएगा। अगर दो साइड आपको पता है और उनके बीच का एंगल आपको पता है, तो फाइंड आउट करने का तरीका, आपको एरिया फाइंड आउट करने का तरीका आसानी से आपने सीखा है। क्या? तो आप अगर अप्लाई करोगे, क्या आएगा? हाफ BC साइन A, और एरिया सारा हमेशा इक्वल होता है हमेशा, तो हाफ AC साइन B हो जाएगा। यहाँ पर हाफ AB साइन C हो जाएगा। आपने देखा कि तीनों एरिया इक्वल है। यहाँ पर साइड ABC से डिवाइड कर दो तीनों में, अगर साइड ABC से आप डिवाइड करते हो, क्या आएगा? BC से BC कैंसिल आउट होगा, AC से AC कैंसिल आउट, AB से AB कैंसिल आउट होगा। आपके पास क्या आएगा? आप कहोगे साइन A अपान स्मॉल a इज इक्वल टू साइन B अपान स्मॉल b इज इक्वल टू साइन C अपान स्मॉल c आएगा। यानी एंगल A के सामने की जो भुजा है वो अपान में आएगी, एंगल B के सामने की जो भुजा है वो अपान में आएगी, एंगल C के सामने की जो साइड है अपान में आएगी। ये रहा आपका फार्मूला, साइन फार्मूला, जिसमें साइन क्या है? साइन का रेशियो है आपस में, साइन A अपान A इज टू साइन B अपान B इज टू साइन C अपान C, ये आपस में इक्वल होते हैं। और आपके पास ट्रायंगल के यानी साइन रूल प्रूफ करने का कई तरीके होते हैं। तो पहला तरीका आपको दिखाया। दूसरा तरीका आपके पास है कि एक ट्रायंगल है आपके पास ABC क्या है? वर्टेक्स शीर्ष है, और A के सामने की भुजा स्मॉल a, B के सामने की भुजा स्मॉल b, और C के सामने की भुजा स्मॉल c, और AD एक परपेंडिकुलर यानी लंब खींचा है। AD एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो कि जिसकी ऊंचाई क्या है? x है। तो आपको पता है साइन B, अगर ABD में अप्लाई करोगे, क्या आएगा? साइन B लंब बटा कड़ होता है, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो x अपान c हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे x की वैल्यू निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, x की वैल्यू आएगी c साइन b। ये आपकी पहली इक्वेशन है। अगर आप बात करो ACD की, तो साइन C की वैल्यू अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे साइन का क्या होता है? लंब बटा कड़ होता है, तो x अपान b हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, x की वैल्यू आएगी b साइन C आएगी। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों का कंपेयर करते हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन को। देखा आपने, कहा यहाँ भी x की वैल्यू है, यहाँ भी x की वैल्यू है, यानी आपस में इक्वल होंगे। आपस में इक्वल होंगे तो साइन b और ये अपान b हो जाएगा, साइन C अपान C हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी प्रूफ किया जा सकता है कि साइन A अपान A हो जाएगा। यानी यही आपके पास क्या होगा? साइन फार्मूला होगा। आपको पता है इसकी वैल्यू जो होती है, अगर इसको A अपान साइन A इज इक्वल टू B अपान साइन B, C अपान साइन C लिखोगे तो ये 2r के इक्वल होता है, जबकि r क्या है? सरकम रेडियस है यहाँ पे। ये आपने सीखा साइन रूल क्या होता है, ट्रायंगल में अप्लाई कैसे करते हो। क्या करता है? आपके पास तीनों कोणों की वैल्यू अगर आपको पता है, क्या आप साइड का रेशियो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। कोसाइन रूल में आप क्या है कि मीडियन की लेंथ आप फाइंड आउट करते थे, या कोई भी साइड आपको फाइंड आउट करनी होती थी। अब यहाँ पर आप अप्लाई करिए। आपके पास एक सवाल दिया हुआ है इसी के ऊपर, एक ट्रायंगल ABC है, एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। इफ BC इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। नोट करिए, फिर मैं इस सवाल को बताता हूँ, आप लोग करिए पहले।
तेरे मेरे प्यार की कसम, जाने मिलत जाने मिलत। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाया करिए, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना रहिए, और साथ ही बिल्कुल नोट्स मेंटेन करोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी रिवाइज करने में। ठीक है, आपके पास सवाल में कहा गया है कि ABC एक ट्राइंगल है। ये आपके पास ट्राइंगल हो गया ABC, जिसके शीर्ष यानी वर्टेक्स ABC है, और कोण B का मान कितना है, 30 डिग्री है। कोण C का मान 45 डिग्री है। आपको पता है अगर दो कोणों के मान आपको दिया गया है, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये कितना हो जाएगा, ये 40, 30, 75 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105। ये 105 डिग्री हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है जब आपके पास तीनों कोण के बारे में आपको मालूमात है तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या BC की लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। आपको पता है B के सामने की भुजा को आप स्मॉल b से मान लो, C के सामने की भुजा को स्मॉल c आप कंसीडर कर लो। तो क्या होगा, साइन रूल अगर आप अप्लाई करते हो, साइन रूल अप्लाई करोगे, कितना आएगा, साइन 105 डिग्री अपान 50 इज इक्वल टू साइन B 30 डिग्री अपान B साइन 45 डिग्री अपान स्मॉल c। ये आपका साइन रूल हुआ, आप अप्लाई करिए, आप इसको टैकल करिए, आपके लिए आसान है। इसको आप ब्रेक कर लीजिए, कितना 60 + 45 में, अगर आप ब्रेक करोगे तो आप देखोगे क्या आएगा, साइन ए होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो साइन 60 की वैल्यू आएगी 1/√3/2, और साइन ए कॉस बी यानी 1/√2 प्लस कॉस ए 1/2 साइन बी 1/√2, यानी यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी √3 + 1/2√2। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे कितना आएगा, √3 + 1/2√2 इंटू ये 50 हो जाएगा, और ये साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/√2 c। यहाँ से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू आएगी आपके पास 100/√3 + 1। अब ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर तो दिया नहीं है, और c क्या है, AB की लंबाई ही आपको फाइंड आउट करनी है। आप रेशनलाइजेशन कर दो, कितना √3 - 1 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है कि a + b a - b बन जाएगा, जो कि a² - b² होता है। 3 - 1 2 हो जाएगा, ये 50 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 50 √3 - 1। ये आपका आंसर हो जाएगा AB की वैल्यू। ये B ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे दोस्तों। आपके पास एक सवाल है, इन ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, और AC की वैल्यू दिया हुआ है आपको
भुजाओं का अनुपात आपको बताना है, यानी आपके पास ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसमें से एंगल बी क्या है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए कितना है, सी की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आपको अनुपात बताना, आपको साइन रूल अप्लाई करना है। क्या, तीनों एंगल आपको पता है, तो साइन 30, इसके सामने के साइड को ए, ये बी, ये सी, तो ए अपान साइन 30, बी अपान साइन 90, सी अपान साइन 60, और इसकी वैल्यू के इक्वल आप मान लो। अगर ऐसा करते हो तो आप देखिए ए अपान ए इस टू बी इस टू सी किसके इक्वल आएगा, के साइन 30, के साइन 90, के साइन 60। अब बताइए साइन 30 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे √3 अपान साइन 30 हाफ होता है k/2, ये क्या आएगा, k अपान k इंटू 1 कितना आएगा, साइन 60 इंटू √3 अपान 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, k 2k √3 के। और यही चीज़ें आप हाइट एंड डिस्टेंस में अप्लाई करते हो। क्या, पहली साइड कितनी हो गई, ए की वैल्यू आ गई आपके पास के, ए की वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, और सी की वैल्यू √3 आ जाएगी। आपने हाइट एंड डिस्टेंस में क्या सीखते हो, क्या करते हो कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये 60 डिग्री है, तो ये साइड आपके पास √3 आता है और ये साइड 1 आता है। अगर ये 30 डिग्री होता तब क्या होता, ये साइड 1 आता और ये साइड √3 आता और ये साइड 2 आता है। और अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, तो ये क्या होगा 1 1 और ये √2 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतनी बात आप लोग आसानी से समझ पा रहे होगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी ट्रायंगल एबीसी में आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल बी की वैल्यू दिया है ये 60 डिग्री, π/3 की वैल्यू 60 होगा, π/4 की वैल्यू है 45 डिग्री, यानी बी और सी की वैल्यू आपके पास है। डी डिवाइड्स बी सी इंटरनली इन द रेशियो, यानी इसको डिवाइड करता है x और 3x के रेशियो में, ये डी पॉइंट। AD जो है डिवाइड करता है BC को x 3x के फॉर्म में। आपको बताना है साइन का रेशियो बताना है। अब आप क्या करोगे, साइन रूल अप्लाई करोगे, एक बार ABD में अप्लाई करोगे, एक बार ACD में अप्लाई करोगे। अब देखें B के सामने की भुजा को B, C के सामने की भुजा को C और A के सामने की भुजा को। अब साइन रूल ABD में अप्लाई करो, क्या करोगे, ये क्या मान लो AD की वैल्यू है H, तो अप्लाई करो क्या, साइन 60 अपान H, और ये अल्फ़ा मान लो, ये बीटा मान लो, तो साइन अल्फ़ा अपान x हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन आ गई। और यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, साइन अल्फ़ा अपान x, इसको पहली इक्वेशन मान लो। और ट्रायंगल ACD की बात करोगे तो क्या आएगा, साइन 45 अपान साइन 45 अपान H, साइन बीटा अपान कितना आएगा 3x, साइन 45 की वैल्यू 1/√2,
और साइन बीटा अपान 3x, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे, क्या आएगा आपके पास, साइन अल्फा और साइन बीटा अपान में आ जाएगा। और आपको पता है अल्फा क्या है, बी ए डी का है, और साइन बीटा क्या है, साइन सी ए डी है। यानी आप इनका रेशियो आप आसानी से फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/√6 आ जाएगा। आप लोग करिएगा, आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करना है और एच कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन अल्फा अपान साइन बीटा होगा, आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे।